ये है होममेड एयर ड्राई क्ले जो कि बहुत ही आसानी के साथ विदाउट कुकिंग बनी है। तो आज इसी का मेथड आपको मैं बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहले कॉर्न स्टार्च। 100 ग्राम का कॉर्न स्टार्च का पैकेट ये 30 रुपये में आ जाता है। तो ये क्ले ना बहुत ही सस्ते में तैयार हो जाती है। दूसरी चीज़ है ये विनेगर, और इस क्ले में विनेगर का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ है वो है ये ग्लू। आप फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं, फेविकॉल ले सकते हैं, या इसके अलावा आप वो लकड़ी को पेस्ट करने वाली ग्लू आती है ना, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तीनों में से जो भी ग्लू आपके पास अवेलेबल हो आप इसका इस्तेमाल कीजिए। अगला ज़रूरी मटेरियल है वो है ये ऑयल। आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, बेबी ऑयल ले सकते हैं, या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे कुछ लोशन या मॉइस्चराइज़र। यहाँ पर वैसलीन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद एक्रेलिक कलर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको कलरफुल क्ले बनानी है तो आप रंग बिरंगे कलर का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अब चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ग्लास का बोल लिया है और मेजरिंग के लिए मेजरिंग कप इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी एक ग्लास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा कि इस क्ले को बनाने के लिए प्रपोर्शंस और मिक्सिंग का तरीका बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। यहाँ पर मैंने 1 कप ये कॉर्न स्टार्च लिया है, उसके साथ ही ये 1 कप फेविकॉल भी ले रही हूँ। यहाँ पर मेरी फेविकॉल बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी तो मैंने इसे पूरा फिल नहीं किया, बल्कि थोड़ा सा कम रख के ही इसे मेजर किया था। इसके बाद हम लेंगे विनेगर। तो लगभग इतने प्रपोर्शन के लिए 1 चम्मच विनेगर की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर हम ऑयल ले रहे हैं। अब बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, अगर आप कुकिंग ऑयल या कोकोनट ऑयल ले रहे हैं ना तो हाफ चम्मच ही लीजिएगा। लेकिन अगर आप बेबी ऑयल लेते हैं तो उसे फुल भरकर लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा पतला तेल होता है। तो बस मैंने यहाँ पर आधा चम्मच कोकोनट ऑयल डाल दिया। अब मेरी ग्लू का रंग थोड़ा सा पिंकिश हो गया था, क्योंकि उसमें कुछ कलर ऐड हो गया था। तो मैंने ना यहाँ पर वाइट एक्रेलिक कलर इसके अंदर डाल दिया है। अब करना शुरू करेंगे इसकी मिक्सिंग। जब तक चम्मच से पॉसिबल है तब तक इसे मिक्स कीजिए। उसके बाद ना आपको इसे हाथों से मसलना होगा। जैसे कि हम आटा गूंथते हैं ना, ये प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसे गूंथना बहुत देर तक है और बहुत अच्छे से है, जब तक कि ये क्ले बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाती। अगर आपने फेविकॉल पेपर वाली ली है तो वो थोड़ी सी पतली होती है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक उस ग्लू को ना इसके अंदर मिक्स कीजिएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जितना प्रोपोर्शन में हमें वो ग्लू चाहिए आप उतना 1 कप में डाल के रख लीजिए, और धीरे धीरे कॉर्न स्टार्च में उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा डालते हुए इसे गूंथिए। इससे होगा ये कि अगर वो थोड़ी बहुत भी ज़्यादा मात्रा में होगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि उसे डालना है या नहीं। कॉर्न स्टार्च और फेविकॉल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो बस अब बारी आती है सबसे ज़रूरी काम की। नीचे एक ग्लास को बिछा लीजिए और उस पर लोशन या कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा दीजिए। अब इस क्ले को आप अच्छे से इसके ऊपर मथते जाइए। इसे इतने अच्छे से गूंथना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे सॉफ्ट होने में। आपको तब तक इसे ऐसे ही चलाते रहना है और बार बार इसे मसलते हुए गूंथते जाना है। इसके बाद ये देखिए कितना सॉफ्ट क्ले तैयार हो गया है। वैसे तो मैंने आपको 2-3 तरह की और क्ले बनानी सिखाई हैं, आप उन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये क्ले ना सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि ये एयर में रहते ही जल्दी से ड्राई भी हो जाती है। अब इसे टेस्ट करेंगे कि ये क्ले हमारी परफेक्ट है या नहीं। तो इस तरह की ड्रॉप शेप इसमें बन जाती है, तो इसका मतलब आपकी क्ले बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसे रखना कैसे है वो भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। हवा लगते ही ये क्ले सूखने लगती है, तो इसे सेफ कैसे रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तब आप इसके ऊपर ना या तो मॉइस्चराइज़र या वैसलीन की एक पतली लेयर लगा दीजिए इसके दोनों तरफ, ताकि इसका ये जो मॉइस्चर है ना वो ड्राई ना हो जाए। और इसे किसी एयर टाइट पॉलीथीन बॉक्स में डालकर रख दीजिए। तो यहाँ मैंने ना ये जिप वाली पॉलीथीन ली है, इसके 3-4 फोल्ड करके इसे अच्छे से पैक कर दूँगी, और उसके बाद ना इसे किसी एयर टाइट डब्बे में रखूँगी। बात सिर्फ इतनी है कि आपको इसे हवा से बचा के रखना है। जितने दिन आप इसको हवा से बचा के रखेंगे इसका मॉइस्चर इसके अंदर बना रहेगा, और आप अपनी क्ले का इस्तेमाल जब चाहे कर सकते हैं। मेरी बनाई हुई क्ले मैंने देखा है कि लगभग 15 दिन तो बहुत ही आराम से चल जाती है, तो आप भी इस तरह की क्ले बना सकते हैं। अब इस क्ले में ना आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसे बनाते ही इसका इस्तेमाल ना करें, इसे लगभग 24 घंटे का रेस्ट ज़रूर दें। तो ये अगले दिन मैंने क्ले निकाली थी और देखिए इसका मॉइस्चर ना अभी भी बिल्कुल बरकरार है और ये काम करने लायक है। अब इस क्ले से ना मैं आपको एक छोटा सा क्राफ्ट भी बनाकर दिखा रही हूँ, ताकि आप देख सकें कि इससे काम करना कितना इजी है और कितने खूबसूरत क्राफ्ट इससे बन सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ ये मोबाइल का पुराना कवर, जो कि ऑलरेडी येलोइश हो चुका है। लगाने में तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इसी पर काम करके दिखाऊंगी और इसे एक खूबसूरत से मोबाइल कवर में चेंज करूँगी।
यहाँ पर मैंने कुछ अलग अलग रंग के कलर लिए हैं, ये एक्रेलिक कलर्स हैं, इन्हीं का इस्तेमाल इसके बेस पर करने वाली हूँ। तो ये बहुत ही लाइट पर्पल कलर मैंने शेड बना लिया और इस मोबाइल कवर पर एक बेस कलर की तरह इसके ऊपर पेंट कर दिया। 2 से 3 लेयर करोगे तो बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये कवर करने के बाद इस पर वार्निश इसी टाइम लगा लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप बाद में भी लगा सकते हैं। बस ये सूख चुका है तो हम अपनी क्ले से काम करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम जितनी हमें क्ले चाहिए उतनी निकालेंगे और दोबारा से इसे डब्बे में रख देंगे। जब तक आप काम करेंगे आपको इस पर इसी तरह से काम करना है। इसे बार बार पॉलिथीन में पैक करके डब्बे में रखते जाइए, जितनी ज़रूरत है उतना हाथ में लेके उस पर वर्क कीजिए। तो मैंने ना जिस कलर की क्ले बनानी है उस कलर का यहाँ पे एक्रेलिक पेंट इसमें मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे मैंने एक्रेलिक कलर लिए हैं, आप चाहें तो फूड कलर्स भी ले सकते हैं, जेल कलर्स आते हैं और जो ड्राई कलर आ सकते हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मेरी कलर का कलर कितना सुंदर आया है, ये पेस्टल ग्रीन कलर बन गया है। अब मैं इसे थोड़ा सा रोल करके इसे फ्लैट कर लूँगी और जो शेप मुझे चाहिए वो इसमें से मैं कट करूँगी। इस क्ले पर काम करते हुए आपको थोड़ा जल्दी करना होगा क्योंकि ये क्ले हवा में रहते हुए जल्दी जल्दी ड्राई होना शुरू हो जाती है, तो उसके ऊपर थोड़े से रिंकल्स आ सकते हैं। इसलिए जो भी काम करें वो आप पहले से ही डिसाइड करके रख लें कि आपको क्या बनाना है, किस साइज़ में बनाना है, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। बस मैंने यहाँ पे इसे कट कर लिया है, इसके ऊपर मैं इसे रख दूँगी और यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगी। थोड़ी सी जो हमारी क्ले बची थी ना, उस बची हुई क्ले को मैं दोबारा से किसी जिप पैक में डाल के इसे रख दूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ स्केल से लाइनें डालनी हैं, तो मैं यहाँ पर इसको अच्छे से प्रेस करते हुए कुछ लाइंस भी डाल रही हूँ। दोबारा से क्ले लूँगी जितनी मुझे ज़रूरत है, उसमें मैंने इस बार रेड कलर मिक्स किया है और यहाँ पे इसकी मिक्सिंग करते हुए इसे एक शेप दूँगी और इस कप केक के ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी। इसके बाद मैं एक छोटी सी कैंडल शेप बनाने की कोशिश कर रही हूँ जो कि इस कप केक के अंदर लगेगी, तो इसे हम पहले ही यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी और रेड क्ले बनाएंगे, इस बार थोड़ी सी मात्रा ज़्यादा होगी और इसे अच्छे से मिक्सिंग करते हुए इसे मार्बल रेड कलर का लुक देने की कोशिश करूँगी। तो इसमें थोड़ा सा ना वाइट कलर भी दिखेगा और रेड कलर भी दिखेगा, तो बस हमें इसे ऐसे ही रखना है। इसको हाथ से मसलते हुए इसकी थोड़े से धागे जैसे बनाने हैं और जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसे इस तरह से आगे पीछे फोल्ड करते हुए यहाँ पर लगा देना है और पेस्ट कर देना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपकी क्ले ड्राई हो चुकी है तो आप यहाँ पर ग्लू का इस्तेमाल करते हुए भी इसे यहाँ पर लगा सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये लग चुकी है। यहाँ पर मैं बाकी की इसकी डिटेल्स दे रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर येलो कलर की क्ले भी बना ली थी, तो मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगी। और अब बाकी की छोटी छोटी डिटेलिंग्स जो है ना, वो मैं इस 3D आउटलाइनर से करूँगी। आपको तो याद होगा ही सही कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको ये 3D आउटलाइनर्स बनाने सिखाए थे, तो अगर आपने नहीं सीखे हैं या नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी ये 3D आउटलाइनर्स घर पे आराम से बना सकें। और जो क्ले मैंने ऑलरेडी बनाकर आपको दिखा दी हैं, उन सभी वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप वहाँ से जाके उन्हें चेक कर लीजिएगा और देखना चाहें तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो हमारी ये छोटी छोटी डिटेल्स इस कप केक की मैं इन 3D आउटलाइनर से कंप्लीट करने के बाद बस लास्ट फिनिशिंग दे रही हूँ। और आप यहाँ पे अगर बाकी चीज़ें इस्तेमाल करना चाहें इसके बेस पर तो आप कुछ राइनस्टोन या फिर कुछ स्टिकर्स भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 3D आउटलाइनर से ही इस पूरे कवर पर छोटे छोटे डॉट्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाल दूँगी। और इसे तैयार करने के बाद इसे सूखने दीजिएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर वार्निश इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि उससे उसकी शाइन भी बरकरार रहती है और ये लंबे टाइम तक चलता है। तो लीजिए, एक पुराने से कवर को हमने बिल्कुल अपनी क्ले से खूबसूरत सा बना लिया है। तो इसके ऊपर वार्निश लेयर लगा के इसे कंप्लीट करने के बाद ये बनकर तैयार हो गया है। तो बताइए आपको आज का ये क्राफ्ट वीडियो कैसा लगा। वो होममेड क्ले और ये क्राफ्ट अगर आपको पसंद आए हैं ना, तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगले हफ्ते हम क्या बनाएं मुझे उसके आइडियाज़ भी ज़रूर दीजिएगा। तो मिलेंगे अगले संडे को ठीक 2 बजे एक और नए क्राफ्ट आइडिया के साथ। तब तक के लिए कीप क्राफ्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।